आज की क्लास में स्वागत है आप सबका। आज एक एयर कंडीशनिंग प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वैसे तो देखिए एयर कंडीशनिंग प्रोसेस कई तरीके से होता है। एक हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है, जनरल एग्जांपल है ये एयर कंडीशनिंग प्रोसेस का, उसी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये एक सिस्टम दिखाया गया है और इसमें जो एयर की अलग अलग कंडीशंस हैं उसको साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर शो किया गया है। तो कैसे यहाँ पर आ रहे हैं उसी चीज़ को हम आप दिखा रहे हैं आपको। कैसे ज़रा देखिए आप, देखिए ये जो एयर है, पहले यहाँ पर पहुँचते हैं कि जो जो ये कंडीशनड रूम है उससे जो निकल रही है एयर, उसको हम स्टेट 2 मान रहे हैं, है ना। ये स्टेट 2 है, ये देखिए यहाँ स्टेट 2, ये स्टेट 2 पर है। तो उसको हमने साइक्रोमेट्रिक चार्ट, क्योंकि वहाँ पर जो उसका ड्राइवर टेम्परेचर होगा और जो वहाँ पर उसकी RH होगी, वहाँ हमने इसको यहाँ पर मार्क कर लिया। फिर उसके बाद ये जो एयर आई वो, अब देखिए इसका जो है कुछ पार्ट तो हमने बाहर सराउंडिंग में भेज दिया और बाकी पार्ट हमने जो है यहाँ से, ये जो फ्रेश एयर थी, इसको मेकअप एयर बोल रहे हैं, जो वेंटिलेशन पर्पस के लिए यूज़ होती है। अभी हमने बताया था आपको इसके पिछले वाले लेक्चर में कि वेंटिलेशन क्यों किया जाता है, क्योंकि हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से वेंटिलेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें जो होता है, जो कंडीशनड एयर है वो थोड़ा सा हटा करके वहाँ पर हम फ्रेश एयर भी डालते रहते हैं बीच बीच में। मतलब ये रहता है कि फ्रेश एयर भी जाती रहती है। तो ये देखिए फ्रेश एयर यहाँ एंटर की, इस स्टेट 2 से निकलने वाली एयर के साथ ये यहाँ पर आई और जब मिक्सिंग हुई तो इस तरीके से ये एडियाबेटिक मिक्सिंग का केस मान के चला जाएगा। ये जो एम्बिएंट कंडीशन थी एयर की वो यहाँ पर थी। कंडीशनड एयर जो बाद में निकल रही थी, रूम से जो निकल रही थी, वो ये है। जब दोनों में मिक्सिंग हुई तो स्टेट 3 आ गई। देखिए स्ट्रेट लाइन, देखो ये स्टेट 3 जो होगी वो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के किसी बीच पे इसी एक जगह पर होगी स्टेट 3। ये स्टेट 3 आ गई। देखिए ये मिक्सिंग जो होती है, ये जैसे यहाँ पर ये मिक्सिंग हुई, यहाँ पर आगे लगा हुआ है कूलिंग कॉयल। तो ये मिक्सिंग जो है कूलिंग कॉयल के पहले भी हो सकती है और बाद भी हो सकती है। मतलब अगर मान लीजिए कहीं पर भी एयर कंडीशनिंग हो रही है तो कोई ज़रूरी नहीं कि पहले ही की जाए मिक्सिंग, कहीं कहीं बाद में भी करी जाती है। तो अगर आपको कहीं बाद में करता हुआ वह कहीं कोई फिगर में दिखाई दे तो वो गलत नहीं है, वो भी सही माना जाएगा। तो यहाँ से जैसे यहाँ पर मान लीजिए किया जाता है तो यहाँ पर ये चीज़, ये मेकअप एयर यहाँ से इंट्रोड्यूस की जाएगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फ़िलहाल हम स्टेट 3 पर पहुँच गए। स्टेट 3 आ गई। स्टेट 3 कहाँ पर होगी? स्टेट 1 जो फ्रेश एयर की स्टेट है, वो उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और उसका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से हमने यहाँ पर मार्क किया। स्टेट 2, स्टेट 1 स्टेट 2 को मिलाने वाली लाइन के ऊपर स्टेट 3 आ गई। कहीं पर बीच में इन बिटवीन कहीं पर आएगी, बीचों बीच में नहीं होगी, कहीं पर होगी, बीच में होगी, ठीक है, इन दोनों के बीच में ही होगी। तो अब ये जो स्टेट 3 आई तो कूलिंग कॉयल में पहुंच गई ये एयर। तो कूलिंग कॉयल में पहुंचने पर हुआ क्या कि देखिए यहाँ से सीधे वो स्टेट 4 पर पहुंच गई। कूलिंग कॉयल में पहुंचने के बाद सीधे स्टेट 4 पर आ गई। अब स्टेट 4 के बाद फिर जो है वो ब्लोअर से भेजी गई कंडीशन रूम में, जहाँ पर एयर कंडीशनिंग होनी थी, और फिर वहाँ से फिर वो वापस उसने क्या किया, देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक आया तो उसने कुछ लेटेंट हीट और कुछ सेंसिबल हीट गेन करके वो स्टेट 2 पर वापस आई और फिर यहाँ से निकल गई। मतलब इसके अंदर स्टेट 4 से स्टेट 2 पर पहुँच गई वो एयर, फिर आ गई। तो ये एक जो है इस तरीके से एक साइकिल कंप्लीट हो गई, एक साइकिल हो गई 4 to 2। तो ये जो साइकिल है ये इस तरीके से चल रही है। देखिए ये साइकिल ये है ना, ये इस तरीके। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ टर्म्स डिफाइन किए जाते हैं। देखिए बाकी सारी चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक रूम का लोड था तो रूम का सेंसिबल हीट हो गई, यहाँ से ऊपर गया तो रूम की लेटेंट हीट हो गई, RLH बोला गया। देखो यहाँ से टोटल से लेंगे हम, यहाँ पर जो 3 था स्टेट 3 से कूलिंग कॉयल के पहले वाली स्टेट, तो यहाँ से टोटल लेटेंट हीट ही आ जाएगी क्योंकि यहाँ तक पहुँची है 4 पर, स्टेट 4 पर जब आई, और यहाँ से यहाँ तक जो आ जाएगी वो टोटल सेंसिबल हीट आ जाएगी, वो जो दिखाया है यहाँ पर, ये 3 स्टेट 3 से लिया गया है ना। और देखिए यहाँ पर चूँकि जो फ्रेश एयर है उसके लिए जो बात की जा रही है वो
1 से 2 0 ये यहाँ पर आ रहा है। तो एक टर्म जो आया ये वाला 2 to 0 वाला टर्म जो आ गया वो यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस, और एक 1 to 0 वाला प्रोसेस आ गया, ये 1 to 0 का है। तो ये दो प्रोसेस ये अलग अलग आ गए। तो सेंसिबल हीट फैक्टर जनरली होती क्या है कि सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट, मतलब क्या होगा, सेंसिबल हीट अपॉन सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। तो फार्मूला तो वही है। तो रूम के लिए अगर हम लेकर के चलते हैं तो सेंसिबल हीट फैक्टर रूम के लिए हो जाएगा रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। तो रूम के लिए उसको डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रूम सेंसिबल हीट फैक्टर RSHF, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर हो जाएगा। अब इस रूम सेंसिबल हीट फैक्टर के लिए रूम की जो लेटेंट हीट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस आप देख ही रहे हैं, और रूम की जो सेंसिबल हीट है वो यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे क्या कि रूम सेंसिबल हीट फैक्टर या रूम सेंसिबल हीट रेशियो, है ना, ये बराबर क्या हो जाएगा, रूम सेंसिबल हीट यहाँ से यहाँ तक रूम सेंसिबल हीट अपान रूम टोटल हीट का मतलब क्या हो गया, रूम सेंसिबल हीट प्लस रूम लेटेंट हीट, इन दोनों का सम। ठीक है, तो रूम टोटल हीट रूम सेंसिबल हीट इन दोनों का सम कर लेंगे तो यहाँ से हमको रूम के टर्म में मिल जाएगी। तो रूम सेंसिबल हीट फैक्टर हम इस तरीके से यहाँ पर ये निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं इस पर ये यहाँ तो ऐसे आया। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अगर हम इस लाइन को, जैसे मान लीजिए ये लाइन है 3 4 और 2 4, इसका जो इंटरसेक्शन है तो खैर है ही है, यहाँ पर ये 0.4 मिल जाती है। यहाँ से एंथैल्पी हम बढ़ सकते हैं डायरेक्ट, स्केल तो हमको पता ही है सारी। अच्छा, अगर हम इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करें 3 से 4 वाली लाइन को, देखिए 3 से 4 वाली लाइन ये है, तो 3 से 4 वाली लाइन को अगर हम एक्सटेंड करते हैं और आगे उसको बढ़ा देते हैं तो जहाँ पर ये सैचुरेशन लाइन को टच करेगी लाइन, ठीक है, तो वहाँ से हमको वो पॉइंट जो हो जाएगा वो ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट मिल जाएगा। अब ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए आप क्या होता है। उसके लिए पहले हम ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर वाली, देखिए ये लाइन है, इसी को एक्सटेंड चुकी करके हम बता रहे हैं आपको कि ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट मिलेगा। तो जब हम आउटडोर लोड और इंडोर कंडीशन वाली जो लोड की कंडीशन है, दोनों लोड को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो उस केस में हमको ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर मिलता है ना। जैसे अभी तक आपने रूम सेंसिबल हीट फैक्टर बताया उस तरीके से ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर मिल जाएगा। तो ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर के लिए क्या होगा, टोटल इंडोर और आउटडोर की टोटल कंडीशन हम यहाँ पर लेके चलेंगे। तो टोटल सेंसिबल हीट अपान टोटल सेंसिबल हीट प्लस टोटल लेटेंट हीट। तो इंडोर और आउटडोर दोनों कंडीशंस को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, दोनों लोड को ऐड कर दिया मतलब। तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर। और ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर वाली लाइन आप जो देख रहे हैं ये 3 to 4 है। इसी लाइन को अगर आप एक्सटेंड कर देते तब आपको ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट मिलता है। तो यहाँ से ठीक समझ में बात ये आती है कि ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट जो होगा वही कूलिंग कॉयल का इफेक्टिव टेम्परेचर होगा, है ना। कूलिंग कॉयल जो उसमें यूज़ हो रहा है उसका इफेक्टिव टेम्परेचर वही माना जाएगा जो कूलिंग के लिए या डिह्यूमिडिफिकेशन के लिए वो यूज़ किया जाएगा। वो टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर डिह्यूमिडिफिकेशन या कूलिंग होगी। तो दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ कूलिंग कॉयल, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट। ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। वो उस जगह पर जो टेम्परेचर आएगा, मतलब कहने का मतलब उसके अलॉन्ग जो टेम्परेचर आएगा यहाँ पर जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वही क्या हो जाएगा, उस कॉयल का टेम्परेचर वो इफेक्टिव टेम्परेचर होगा। अब यहीं से हम बाईपास फैक्टर भी निकाल, चूँकि कॉयल का हमारे पास टेम्परेचर पता चल गया तो यहाँ से हम बाईपास फैक्टर भी निकाल सकते हैं। बाईपास फैक्टर हो क्या जाएगा कि जो लेंथ हो जाएगी इसमें 4 to S अपान लेंथ 3 to S, ये क्या हो जाएगा, ये बाईपास फैक्टर हो जाएगा इस केस में। और 1 माइनस बाईपास फैक्टर जो इस केस में होता है वो कहलाता है कॉन्टैक्ट फैक्टर। ये कहीं लिखते भी चलिए आप लोग साथ साथ। 1 माइनस बाईपास फैक्टर जो होगा वो एक नया टर्म हो जाता है, कॉन्टैक्ट फैक्टर कहलाता है। यहाँ पर एक टर्म है ये ESHF। अब ESHF क्या होता है, ये कोरिलेट करता है बाईपास फैक्टर को, ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट और इफ़ेक्टिव सेंसिबल रूम हीट को। तो इस तरीके से इफ़ेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर जो हो गया वो क्या हो जाएगा,
इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर बराबर इफेक्टिव सेंसिबल रूम हीट अपॉन इफेक्टिव सेंसिबल रूम हीट प्लस इफेक्टिव सेंसिबल लेटेंट हीट। ये आप नोट कर लीजिए, फॉर्मूला उसी तरीके से चलेगा। जो इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर होता है, इसका यूज़ हम जो करते हैं वो ऑपरेटर्स ड्यू पॉइंट को पता करने के लिए करते हैं, ज़्यादातर ये इसी के लिए यूज़ होता है इसका। आइए इसी पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल के बारे में कहा जाए तो वो तो हमने जैसे आपको बताया कि एक पर्टिकुलर केस था एयर कंडीशनिंग के लिए, जो भी हमने आपको इसमें एक्सप्लेन किया। इस तरीके से केसेस बहुत सारे हो सकते हैं। बात समझने की है और उसको जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट है उस पर प्लॉट करके वैल्यूज़ पता करने की है। तो देखिए, इस पर तरीका तो यही है, हम आपको एक एग्जांपल जैसे ये तो बता ही रहे हैं, और इसके क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपकी बुक में जितने भी सॉल्व एग्जांपल हैं उनको समझ करके अच्छी तरीके से और उसको लगा डालिए। तो लगाने के बाद आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको पर्टिकुलर पॉइंट और हर कंडीशन पर पर्टिकुलर पॉइंट प्लॉट करना साइक्रोमेट्रिक चार्ट में और वैल्यूज़ पता करना अच्छी तरीके से आ जाएगा, जिससे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप एक या दो न्यूमेरिकल लगाते हैं तो आप ये ना मान के चलिए कि फिर आप एग्ज़ाम में लगा ही पाएंगे, बहुत ही मुश्किल है। अगर वैसा आ गया तब तो आपसे क्वेश्चन लगेगा, नहीं तो क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, पहले हम आपको लगा के दिखाते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है कि द फॉलोइंग डेटा रिफर्स टू ए स्मॉल ऑफिस। एक कोई स्मॉल ऑफिस, छोटा ऑफिस है, उसके लिए कुछ डेटा दिया गया जिसमें ऑफ 30% कैपेसिटी, 30% कैपेसिटी, 30 लोग हैं उसमें, 30 लोगों का ऑफिस है वो, और उसमें कुछ डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है और कह रहा है प्रोवाइडेड विथ समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। उसमें कुछ समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया गया है, वहाँ प्रोवाइड करना है। तो कह रहा है कि आउटडोर कंडीशन मतलब जो बाहर की एयर होगी उसका कंडीशन वो 35 डिग्री सेल्सियस DBT और 27 डिग्री सेल्सियस WBT। DBT का मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर, WBT का मतलब हो गया वेट बल्ब टेम्परेचर। और इनसाइड कंडीशन भी दी हुई है, वो है 23 डिग्री सेल्सियस DBT और 55% RH। और वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड, एक पर्सन के लिए, पर पर्सन के लिए कितनी वॉल्यूम की ज़रूरत होती है पर मिनट, वो दिया हुआ है कि 0.035 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन। मतलब एक आदमी को 1 मिनट में सांस लेने के लिए 0.35 मीटर क्यूब एयर का वॉल्यूम चाहिए, इतनी वॉल्यूम की एयर चाहिए। ये सब चीज़ें आप समझ करके इसी तरीके से धीरे धीरे समझेंगे एक एक न्यूमेरिकल को, तब जा करके आप अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा पाएंगे। जैसा हम इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसी तरीके से। फिर कह रहा है कि सेंसिबल हीट ऑफ लोड इन द रूम, ये तो पर्सन के लिए आ गई बात। अब रूम का जो है आ रहा है, जो वो क्या आ रहा है देखिए, वो सेंसिबल हीट रूम का जो है वो 121,500 किलो जूल पर kg, ये चीज़ बता रहा है रूम की सेंसिबल हीट, है ना। और इसी तरीके से बोल रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ लोड इन द रूम, तो रूम की लेटेंट हीट वो क्या हो जाएगी 41300 किलो जूल पर आवर है ये, है ना। एक इतने किलो जूल पर आवर में ये चीज़ आ रही है, केजी नहीं होगी आवर में होगी, है ना। फिर कह रहा है कि फाइंड द सेंसिबल हीट फैक्टर ऑफ द प्लांट का सेंसिबल हीट फैक्टर आपको निकालना है। कह रहा है रूम का जो है सेंसिबल हीट लोड दिया हुआ है, लेटेंट हीट लोड दिया हुआ है, और 30% के लिए कंडीशन दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दो लोड जुड़ेंगे आपस में। आइए बताते हैं आपको कैसे। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर हम सारी कंडीशंस को लोकेट कर लेते हैं। तो लोकेट करने में सबसे पहले आ जाता है आउटडोर कंडीशन। तो आउटडोर कंडीशन जो है क्या हुआ आपकी 35 डिग्री सेल्सियस DBT है और 27 डिग्री सेल्सियस WBT है।
तो यहाँ पर आपने वो पॉइंट मार्क कर लिया 35 डिग्री सेल्सियस DBT के साथ WBT वाली लाइन इधर से ऐसे आएगी, जहाँ दोनों कट करेंगी 0.1 मिल जाएगा। और उसके अक्रॉस अगर आप एंथैल्पी देखेंगे तो एंथैल्पी वाली स्केल पर, यहाँ पर एंथैल्पी वाली स्केल होती है, आप लोगों को पता ही है इसके बारे में। तो इस एंथैल्पी वाली स्केल पर अगर आप देखेंगे तो जो एंथैल्पी आएगी वो 85.2 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर आएगी। अब आप इसको साइक्रोमेट्रिक चार्ट लेकर के साथ साथ लगाते भी रहिए, इसको पढ़िए और लगाइए। अच्छा, ये पहले आ गई कंडीशन। फिर इनसाइड कंडीशन भी प्लॉट कर लेते हैं। देखिए इनसाइड कंडीशन यहाँ से आ जाएगी। 23 डिग्री सेल्सियस क्या कह रहा था, DBT था, 23 डिग्री सेल्सियस DBT था। और क्या था ये 55% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर 50 रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली लाइन ऐसे ऐसे होती है, आपको पता है इस तरीके से। तो 55% और ये 23 वाली लाइन जो है यहाँ पर, जहाँ पर ये कट करेगी तो 0.2 हमको मिल जाएगा यहाँ से। तो जब 0.2 मिलेगा तो उस केस में यहाँ से एंथैल्पी पढ़ लेंगे तो H2 हमको मिल जाएगी। तो जो H2 की वैल्यू आएगी वो आप देख रहे हैं 48 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर आ जाएगी। तो अब यहाँ से 0.3 पता कर सकते हैं हम, क्योंकि हमको सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट दोनों पता करनी। तो लेटेंट हीट के लिए 1 2 3 इसको ये परपेंडिकुलर, और ये जो लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ये लाइन जहाँ कट करेगी वो 0.3 मिल जाएगा। और हमने यहाँ से जो ये कंडीशन है H3 की जो एंथैल्पी है ये भी पढ़ ली। तो H3 की जो एंथैल्पी आई वो क्या है, यहाँ से जो एंथैल्पी H3 वाली आती है वो आती है 60.2 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो सबसे पहला काम हमने यही किया कि आउटडोर कंडीशन इनडोर कंडीशन को मार्क किया, लाइन प्लॉट की, और उसके साथ हमने स्टेट 3 की एंथैल्पी निकाली स्टेट 1 और स्टेट 2 की एंथैल्पी के साथ। पहला स्टेप हमारा यही बनेगा ही। इसमें आगे बढ़ते हैं। अब स्टेट 1 पर आते हैं, जिसको हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमको एयर का वॉल्यूम फ्लो रेट मिल जाएगा। तो एयर का जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा वो क्या हो जाएगा 0.9 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ये जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा ये हो जाएगा 0.9 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ से, ये डायरेक्ट आपको पता था कि जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट में लाइंस होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम वाली, वहाँ से मिल जाएगा। और मास ऑफ एयर सप्लाइड पर मिनट, तो 1 मिनट में कितनी एयर सप्लाई होगी वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो कंडीशन दी हुई है यहाँ पर ये कह रहा है कि जो 30% है और 1% के लिए इतना वॉल्यूम चाहिए पर मिनट। तो और हम इससे अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो मिल जाएगा वो ये डेटा आएगा 11.67 केजी पर मिनट। मतलब 30 लोगों को जो 30% बैठेंगे उनको हमको जो वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, एयर का जो वॉल्यूम, एयर का जो मास होगा वो, अब देखो वॉल्यूम से वॉल्यूम को हमने मास में कन्वर्ट कर लिया यहाँ से, है ना। तो मास ऑफ ये मीटर क्यूब, तो ये है ये 0.9 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो ये मास ऑफ ड्राई एयर आ रहा है, ये किसका आ रहा है, ये ड्राई एयर का मास आ रहा है। तो मास हमने ड्राई एयर के मास में कन्वर्ट कर लिया इसको। तो जो मास हमको ड्राई एयर का मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा 11.67 केजी पर मिनट। हमको इतनी एयर की सप्लाई चाहिए पर मिनट, है ना। तो सेंसिबल हीट रिमूव फ्रॉम एयर, तो अब एयर जो होगी वो जो हीट रिमूव करेगी इन द फॉर्म ऑफ सेंसिबल हीट, वो कितनी हीट रिमूव करेगी, वो आ जाएगा MaH3 माइनस H2। जाहिर सी बात है, आपने देखा था चार्ट में, आप देखिए 3 और 2 की जो पोजीशन है वो जो डिफरेंस बताएगा वो क्या हो जाएगा, सेंसिबल हीट का आ जाएगा, एंथैल्पी में डिफरेंस। तो H2 माइनस H3 वो पर केजी ऑफ ड्राई एयर के लिए था, और हम Ma से मल्टीप्लाई कर देंगे कि जितनी मास एयर की रिक्वायर्ड है 30% के लिए, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितनी एंथैल्पी यहाँ पर आएगी, जितना हीट रिमूव्ड होगी तो वो आ रही है, वो मल्टीप्लाई कर रही है यहाँ से इसको 60 ये जो H3 की वैल्यू थी वो 60.2 थी, 60.2 माइनस
4.48, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ रही है 122.37 किलो जूल पर मिनट। या इसको आर में, चूँकि जो कंडीशन दी हुई है वो आर में दी हुई है तो हम आर में बना लेंगे, वो आ जाएगा ये 8.42 किलो जूल पर आवर के अप्रॉक्सीमेट। तो ये जो वैल्यू आई, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कैसे आ जाएगी फिर, अब देखिए ज़रा ध्यान से, ये जो वैल्यू आएगी ये पूरी सेंसिबल हीट जोड़िए आप, जो रूम का लोड है वो और ये जो 30% वाला लोड है ये टोटल जुड़ जाएगा, तो टोटल सेंसिबल यहाँ से हीट आ जाएगी, उसका लोड आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा 130042 किलो जूल पर आवर, ये चीज़ यहाँ से आ जाएगी। तो ये टोटल सेंसिबल हीट लोड आ गया आपका, रूम का आ गया है ना। अब लैटेंट हीट के लिए भी इसी तरीके से हम निकालेंगे। लैटेंट हीट के लिए भी हमने मास ऑफ एयर वही रहेगा, सेम वैसे ही सारे स्टेप्स। मास ऑफ एयर जो था रिक्वायर्ड वो 11.67 kg पर मिनट था, और H1 और H3 की वैल्यू आपने निकाल ली थी। तो यहाँ से आपने देखिए पीछे अभी आगे H1 की जो वैल्यू आई थी वो 85.2 के आसपास थी, और H3 की जो वैल्यू आई थी वो 60.2 के आसपास थी। जब इसको MA से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 17505, तो 17,505 किलो जूल पर आवर। मिनट में रहा होगा, क्योंकि एयर का जो फ्लो रेट है, ड्राई एयर का जो सप्लाई एयर हो रही है, जो एयर सप्लाई की जा रही है, उसका जो फ्लो रेट है वो तो हमने kg पर मिनट में निकाला था। वही स्टेपिंग बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे ऊपर वाली किया गया है सेंसिबल हीट के लिए, वैसे इसके लिए भी किया गया है। अब टोटल लैटेंट हीट लोड रूम के लिए जो आ जाएगा, रूम के लिए जो, अब रूम का लोड जोड़ दो और इसका लैटेंट हीट वाला लोड जोड़ दो। तो अब जब दोनों जोड़ेंगे आप, तो यहाँ से जो आपको मिल जाएगा ये लैटेंट हीट, ये पर्सन्स वाली 17505, और रूम की जो दी हुई है, क्वेश्चन में ही दी हुई है ना, जो डेटा दिया हुआ था उसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 58,805 किलो जूल पर आवर। अब यहाँ से सेंसिबल हीट फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेंसिबल हीट अपॉन सेंसिबल हीट प्लस लैटेंट हीट। तो सेंसिबल हीट लोड जो आया टोटल, ये सेंसिबल हीट लोड आया था वो आपने देखा था ऊपर क्या आया था 130042, और टोटल सेंसिबल और लैटेंट दोनों को जोड़ देंगे तो हमको टोटल मिल जाएगा। तो टोटल जो आ जाएगा क्या आ जाएगा 130042 प्लस 58,805, जोड़ करके सॉल्व करिए तो जो सेंसिबल हीट फैक्टर आ जाता है इसका 0.689 आ जाता है। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया गया। इसी तरीके से एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम इनफिल्ट्रेशन पर डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि इनफिल्ट्रेशन भी हमने आपको पढ़ाया ही है। तो न्यूमेरिकल क्या है ये देखते हैं, उसी के बाद फिर साथ साथ बात करते चलते हैं उसकी क्या चीज़ दी हुई इसमें। कह रहा है कि रूम है, उसकी साइज़, रूम साइज़ 12 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4 मीटर, हाई इज़ मेंटेन एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है 28 डिग्री सेल्सियस, एंड उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो दी हुई है वो 70% दी हुई है। कह रहा था एम्बियंट एयर इज़ एट, उसका एम्बियंट एयर का जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो 41 डिग्री सेल्सियस और उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो दी हुई है 60%। द इनफिल्ट्रेशन अमाउंट्स द टू एयर चेंज पर आवर, मतलब 1 घंटे में जो इनफिल्ट्रेशन हो रहा है उसके कारण 2 बार जो है पूरे रूम की एयर जो है चेंज हो जा रही है। मतलब इतना ज़्यादा है कि 1 घंटे में पूरे रूम की एयर जो है 2 बार चेंज हो जाती है। मतलब आधे घंटे में पूरी रूम की एयर चेंज, फिर दोबारा चेंज, 1 घंटे में 2 बार चेंज हो रही है। समझ में आया? तो ये इस तरीके से आया। कह रहा है डिटरमिन दी इनफिल्ट्रेशन लोड, तो इनफिल्ट्रेशन कारण लोड ज़्यादा लोड होगा, क्योंकि ये 2 बार अगर 1 घंटे में चेंज हो रही है तो जाहिर सी बात है लोड काफ़ी बढ़ जाएगा। पहले रूम का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। रूम का वॉल्यूम निकाल लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर सारी डायमेंशन दी हुई है LBH, तो यहाँ से रूम का वॉल्यूम निकाला जाएगा 412 × 5 × 4
ये हो जाएगा 240 मीटर क्यूब, ये आ गया यहाँ से इसका वॉल्यूम। फिर कह रहा है कि 2 बार पर आवर चेंज हो रही है, तो उसको 2 टाइम्स कर दो, क्योंकि यही वॉल्यूम 2 बार होगा। इन्फिल्ट्रेशन एयर का जो वॉल्यूम आ जाएगा उससे कितनी बार इन्फिल्ट्रेट होकर के एयर कितनी बार एंटर की, तो वो वॉल्यूम पर आवर ये आ जाएगा। तो आवर को हम सेकंड में बना लेंगे, तो 480/3600। तो यहाँ से हमारे पास ये कितनी एयर एंटर कर रही है पर सेकंड ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन, ये आ जाएगा हमारे पास ये रेट। ये आ जाएगा 0.1333 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो इतनी एयर 1 सेकंड में ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन रूम में एंटर कर रही है, उसके कारण कूलिंग लोड बढ़ रहा है। सीधी सी बात ध्यान में ये आनी चाहिए, समझ में आ रही है ना। अच्छा, अब जो है 2 कंडीशंस यहाँ पर दी हुई है। एक एम्बिएंट कंडीशन दी हुई है, देखें यहाँ पर ये एक ड्राई बल्ब दिया हुआ है 41 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये दी हुई है, ठीक है। और मेंटेन करना है 28 डिग्री सेल्सियस पर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70 पर। तो इन दोनों कंडीशन के लिए साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर आइए, प्लॉट करिए दोनों पॉइंट यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए। 41 डिग्री सेल्सियस 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो उस पर आप जब देखेंगे एंथैल्पी, तो एंथैल्पी आ जाएगी 106.6 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ये एंथैल्पी आ जाएगी इस 1 पोजीशन पर। तो यहाँ से हमारे पास एंथैल्पी आ गई है 106.6 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। यही से हम वॉल्यूम फ्लो रेट भी स्पेसिफिक वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। वह स्पेसिफिक वॉल्यूम जो हो जाएगा वो डायरेक्ट साइक्रोमेट्रिक चार्ट में दिया हुआ होगा उस पॉइंट पर, कि किस पर, जहाँ पर ये 41 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी 60% है। तो यहाँ से जो स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा वो 0.93 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ये क्या है। ऐसे ही जो रूम की कंडीशन जो मेंटेन होनी है, उस पॉइंट को हमने मार्क किया, वहाँ की एंथैल्पी पढ़ ली। जो वहाँ की एंथैल्पी आई वो 69.4 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ये चीज़ आ जाएगी वहाँ की एंथैल्पी। अब क्यों इन्फिल्ट्रेशन निकालना है आपको, लोड, वो क्या हो जाएगा, वी इन्फिल्ट्रेशन अपान ये V1 का मतलब क्या हुआ, कितनी एयर जो है यहाँ पर सप्लाई हो रही है, ये चीज़ ड्राई एयर, ये कंडीशन 1 की। तो ये आ जाएगी, और टोटल इन्फिल्ट्रेशन वाला जो वॉल्यूम आ रहा है पर सेकेंड, ये चीज़ के लिए है ना, ये चीज़ आ रही है ऐसे। तो ये चीज़ आ जाएगी H1 माइनस H2। ये हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास इनफिल्ट्रेशन लोड जो आया वो क्या जाएगा, 5.33 किलो वाट का ये लोड आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखिए, जो क्वेश्चन है वो आप देख ही रहे हैं इस सब में, कि आपको पॉइंट मार्क करना आना चाहिए। पॉइंट अगर मार्क करना आ गया तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वहीं से आप पढ़ करके डेटा और वैल्यूज़ पे रख